3.5 है। तो बेटा 3.5 पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ बेसिक बातें और फिर देखते हैं 3.5 में क्या है। नेचर ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके दो रूट्स होते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा नोमान, मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ वो लेक्चर, लेकिन वो लेक्चर हाँ अपलोड हो जाएंगे। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 नेचर के दोनों रूट इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं। तो इसके लिए हमने कुछ बातें बताई थी, वो मैं बातें यहाँ रिपीट कर देता हूँ और आप गौर से सुनिएगा, आपके पास लिखी हुई हैं, आप चुप से पहले डिस्कस हो गया, रिवीजन की क्लास है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब ये 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, नंबर 1 इज इक्वल टू 0 पे। और जब यही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, रूट रियल एंड अनइक्वल होते हैं। जब यही डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, ग्रेटर देन 0 की मीनिंग है एनी पॉजिटिव वैल्यू, और जब ये लेस देन 0 आता है तो रूट अनइक्वल होते हैं और इमेजिनरी होते हैं। और जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पीएस लिख रहा हूँ मैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो इस वक्त रूट रैशनल, अनइक्वल और रियल होता है। तो ये सारी बातें बता दी आपको, ये दो बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा अब ये नेचर बतानी, तो एक पार्ट है ये पहला, ये हम देख लेते हैं। ये मैंने हाईलाइटर पिक किया है और देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a 1 है, b आपके पास -2 है ये, और c आपके पास 5 है। डिस्क्रिमिनेंट आपने का फॉर्मूला लिखा है आपने ये, और इसके बाद वैल्यूज पुट की हैं, और -2 स्क्वायर 4 है, और 4 5 20 है, -16 ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 पे अभी हमने बात की थी इमेजिनरी एंड अनइक्वल, तो लिखा हुआ इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो ये बातें ब्लैंक वगैरह में भी आती हैं, कब रूट क्या होते हैं, तो ये आप पढ़ें, बुक में देखें, रजिस्टर में देखें, नोट करें इन पॉइंट्स को। ये मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया है। एक और पार्ट है इसी स्लाइड में, ये भी देख लें, ये इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, राइट पे 0, ये 9x इधर था, लेफ्ट पे गया, -9x हो गया। ABC की वैल्यू लिए देख लें आप, A और B और C, ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में से पुट किया, और -9 स्क्वायर -4ac, तो ये आ गया 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। परफेक्ट स्क्वायर में क्या बताया था, रैशनल, रियल एंड अन इक्वल, तो ये लिखा हुआ होगा आंसर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से बात हो गई, ये 3.5 की बेसिक है जो आपसे डिस्कस की हमने। आगे चलते हैं। चलें ये भी कर लें, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये वाला कर लेते हैं, देखें इसमें क्या कहा जा रहा है। ओवैस रजा कादरी रेज हैंड। हाँ ओवैस, क्या बात है? अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है आपके पास, डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी, निकाल लेंगे के की वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दैट विल मेक द रूट इक्वल। वो के की वैल्यू जिस पे इस इक्वेशन के रूट इक्वल हो जाए, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन के रूट कब इक्वल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो ये इक्वेशन गिवन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे कंपेयर करके ABC निकाला, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -2 इंटू 1 + 3k, C कांस्टेंट है, ये है ना A 1, ये B की वैल्यू
ये प्लस नहीं है, प्लस गलती से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई एक्स है, ये सी की वैल्यू, ठीक है। ये एक्स है ना, एक्स को अलग लिख लिया, इसके अलावा सब बी है। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। आपको पता है इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, 0 पुट किया, बी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4 इसी सब पुट कर दिया, माइनस 2 स्क्वायर 4 होगा, ये देखें 4 लिखा है, ठीक है। और ये स्क्वायर 1 + 3 के भी आएगा। और आगे क्या है, आगे ये है कि ये -4 7 28, ये नेगेटिव 28 3 + 2 के था, लेफ्ट पे ले गए, पॉजिटिव 28 3 + 2 के हो गए। अब ये वाला 4 लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 7 × 3 + 2 के। राइट पे ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं, ये हमने क्लियर कर दिया। मिडिल टर्म ब्रेक करके ये k की 2 वैल्यूज आप देख रहे हैं, फैक्टर बना के हमने निकाल दिए। जी क्लास, इसमें कोई बात पूछनी नहीं है आपको स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? नो सर। पहले आगे चलते हैं। ये इसी का सेकंड पार्ट उसी तरह हुआ है, आप देख लें। ABC की वैल्यू निकाली है, डिस्क्रिमिनेंट 0 लिया है और k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है +-24। ये देखें जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है, काफ़ी बोर्ड एग्जाम में आता है, बच्चे एंड में मिस्टेक कर देते हैं। फर्स्ट टर्म में भी दिया था ये पेपर में, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आते रहते हैं, ठीक है। देखें अब इसमें क्या हो रहा है, अब हमें नहीं पता इस टाइम आएगा नहीं आएगा, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पर। ओवेस एक्सरसाइज बहुत कम है, तो आप सारी पढ़ें। 3.3, 3.4, 5, 6, 8, ये 5 एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना। और 2 में एक है सिर्फ 2.2, 2, 3 के बाद आप चले जाएंगे 9 में, 9 की 2 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। 9.1, 9.2, 10 में आ जाएंगे, उसमें भी कम एक्सरसाइज हैं। 11 नहीं है, 12 आपको बता दिए सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज हैं, 13 में सिर्फ 1 एक्सरसाइजेज है। तो सब पढ़ें। 3.4, 5, 6 में से लॉन्ग बहुत आने वाले हैं और 8 में से, और मैंने 12 आपको रिपीट करा दिया है, पढ़ें। ये आपके पास इक्वेशन है और बताना है प्रूव दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। रूट रियल बताएगा कौन? डिस्क्रिमिनेंट। और ABC निकाल लिया, ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 m + 1/m और c की वैल्यू 3, ये b की वैल्यू, इन सबको फॉर्मूले में पुट किया है। तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट पे आ गया, 4 3 12, यहाँ तक तो कोई बात ऐसी नहीं है। अब आपको देखना है कि ये आंसर है क्या, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, उस हिसाब से बताएंगे। तो हमने काम किया, 4 और 12 में 4 कॉमन लिया, 12 में से 4 कॉमन आ गया, 3 बच गया। अब ये फार्मूला ओपन किया, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2ab में सिर्फ 2 क्यों बचा है? 2ab में 2 इसलिए बचा है कि जब आप लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे आप a और फिर लिखेंगे आप b, तो 1/m है, न्यूमरेटर का m डिनोमिनेटर का m कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 लिखा है। 2 - 1 -1 हो गया। अब इस -1 को ना फर्दर ब्रेक करेंगे। 3 स्टूडेंट आए वेटिंग रूम में, लेट्स सी कि अच्छा, ये -1 को आप ब्रेक कर देंगे, -2 + 1, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, m स्क्वायर -2 + 1/m स्क्वायर फार्मूले में बंद हो जाएगा, m - 1/m होल स्क्वायर +1।
ये परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है और +1 पॉजिटिव ही होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये जब ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट तो रूट रियल होता है। ये बात प्रूफ हो गई है। सो क्लास एनी क्वेश्चन, ये बात फिनिश हो गई 3 की हमारे पास से। आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? 3 में कोई क्वेश्चन पूछना है आपने क्लास? नहीं, आगे चलते हैं। मुबशिर, आपको आवाज़ आ रही है? मुबशिर, अच्छा कोई सवाल पूछना है? चले आगे चलते हैं। ये उसी का सेकंड पार्ट है। फॉलोइंग इक्वेशन रैशनल। रैशनल में डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है। क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट निकाला है और वो देखें परफेक्ट स्क्वायर किस तरह आएगा, ये भी देख लें। ये मैंने पेन पिक कर लिया है। ये आपके पास इक्वेशन है, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। तो इसमें चीज़ें परफेक्ट स्क्वायर हो जाती हैं। ए बी सी निकाल लिया, वो ए बी सी, ए की वैल्यू ए माइनस बी है, बी की वैल्यू बी प्लस सी है, सी की वैल्यू जो है वो माइनस सी है। तो इसमें ऐसा करें, आप कैपिटल लिख लें, कैपिटल ए बी सी लिख लें ताकि वो उस दूसरे से मिले ना। ये कैपिटल ए, ठीक है, क्योंकि वो इस ए से मिलेगा फिर कंफ्यूजन हो जाती है। कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। अब ये बी स्क्वायर, इसे भी कैपिटल कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व करेंगे। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और आगे क्या है, माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई में प्लस हो गया 4c a माइनस बी। तो पहली टर्म में फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2bc नेगेटिव 2c ac। ये नेगेटिव क्यों हो रहा है? सी की a की वजह से। फिर माइनस 2ab, फिर 4ac, ये यहाँ तक आ गए आप। और ये 4ac 2bc कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। 4c से आपने a और 4c से आपने b को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये आपने लिख दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अरेंज करके सम ले लिया है। ये 4bc और ये माइनस 4bc, इनका सम आएगा माइनस 2bc। 4ac 2ac इनका सम आ गया माइनस प्लस 2ac, 4 पॉजिटिव में है ना, 2ab। अरेंज कर दिया, a और c प्लस है, b नेगेटिव में, a और c देखें प्लस में आ रहा है, तो ये b नेगेटिव है। फॉर्मूले में बन करके शो किया परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर शो किया तो ये बात प्रूफ हो गई, रूट जो है वो रैशनल है, ठीक है। 2.2, 3.3, 3.5, 6, 8, 9.1, 2, 10 और 11 चैप्टर नहीं है बेटा, चैप्टर 10 है, 11 है, और 11 काट दो और वैसे तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। 12 में 3 एक्सरसाइजेज हैं, 12.2, 3, 4, और 13 में सिर्फ 13.2 है। क्लियर हो गई बात ओवेस? ओवेस जल्दी बताओ भाई। अनुमान 4 रिड्यूस हो गया है, हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म में 4 रिड्यूस हो गया है। अब कोई 4 की प्रैक्टिस नहीं करना बैठ के, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। इस सवाल में कोई बात पूछनी किसी को? अच्छा, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल and they cannot be equal unless p is equals to q is equals to r, ठीक है जी। और क्या है इसमें? डिस्कस द रूट। एक ही सवाल रह गया, इसके बाद फिर हम 3.4 पे चलेंगे। जरा इसको भी देख लो, ये किस तरह से है।
उस्मान अहमद खान ने ज्वाइन की क्लास। और ये तो आसान सा है, डिस्कस द नेचर। Show that the roots of this equation are real and they cannot be equal unless p is equals to q is equals to r। सबसे पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ABC चाहिए ना। तो ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दी गई हैं, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दी गई हैं, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दी गई हैं। अब यहाँ 3x² है, एक x² ये मैंने हाइलाइटर पे कर लिया है। तो देखें x² 3 है, एक x² ये, एक 1, एक ये 2 और ये एक ये 3। इन्हें ऐड करेंगे आप, ये हो जाएगा 3x²। इसी तरह 2qx है, नेगेटिव qx। ये जो भी 2 टाइम्स टर्म है वो यहाँ लिख दी गई हैं, 2qx। और ये -2rx है, ये -2 है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये 2। अब आपने -2 कॉमन ले लिया तो ये p + q + rx हो गया, बाकी ये कांस्टेंट है। इस तरह लिखने से आपको 3 चीज़ें मालूम हो गई। उमैर शकील ने ज्वाइन किया अभी, उमैर शकील। इस तरह लिखने से आपको 3 चीज़ें मालूम हो गई, A, B एंड C। A की वैल्यू 3 है, B की -2, p + q + r, C की वैल्यू PQ QR + RP। ये आ गया A, B एंड C, ठीक है जी। अब आपने इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दिया, b² - 4ac। ये b² हो गया -4ac। सॉल्यूशन शुरू हुआ, ये स्क्वायर 2 पे आया, 4 हो गया, ये ब्रैकेट पे आ गया। 4 3 12 है यहाँ पे, ठीक है जी। अब 4 कॉमन ले लिया तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, हो गया वो a² b² c², 2ab 2bc 2c यहाँ तक आ गया। तो -3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्म्स आ जाएंगे। अब इनके सम होंगे, -3 pq है, 2 pq है, -1 हो जाएगा। ये -1 rp -q rp। फॉर्मूला बनाना है, ब्रेक करना है, पॉजिटिव शो करना है। तो ये जो 4 है ना, 2 × 2 में ब्रेक किया, एक 2 रोक लिया बाहर, एक 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो, ठीक है। अब फॉर्मूले में अरेंज कर दिया है इनको। 2q² को 2 दफ़ा ब्रेक कर लो, q² + q²। 2p² को 2 दफ़ा ब्रेक कर लो, p² + p²। 2r² को 2 दफ़ा ब्रेक कर लो, r² + r²। और ये 3 फार्मूले बनेंगे। p - q होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर है ब्रैकेट के, ये p - r होल स्क्वायर और q - r होल स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का टर्म हमेशा सम पॉजिटिव होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट बात हो गई पॉजिटिव है, ठीक है। अगला सेगमेंट भी अनलेस इक्वल p = q = r, वो देख लीजिएगा आप अपने साइड पे। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात 3.4 की भी आपको बता दूं कि 3.4 में क्या चल रहा है। चलते हैं 3.4 के कुछ सवाल को रिव्यू करने। टाइम कम रह गया, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम 3.4 पे लगाया जाए। बेटा ये रेडिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल रेडिकल इक्वेशन में वेरिफिकेशन इज अ मस्ट, ठीक है। ये रेडिकल इक्वेशन है, तो आपको पता है इस टाइप में 2 टाइम स्क्वायरिंग से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें स्क्वायरिंग बोथ साइड, फर्स्ट टाइम ये 3.4 पे आ गए, फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग हुई, ये दोनों साइडों पे स्क्वायर है। और यहाँ पे a - b होल स्क्वायर है, फॉर्मूला खुलेगा a², ये a² है, -2ab + b²। और राइट पे स्क्वायर ने रूट कैंसिल कर दिया, 2x - 4। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, 3x + 4 मिलेगा। फिर ये 2 2 = 4 हो जाएगा, रूट है फिर, ठीक है। और 2² 4, 2x - 4। बाकी अगली
स्लाइड पे मूव करते हैं सोल्यूशन देखने के लिए। ये मैंने क्लियर कर दी स्क्रीन, शिफ्टिंग वगैरह किए, सिंप्लीफाई किया तो आपको ये चीज़ मिल गई है। x + 12 4 इंटू रूट 3x + 4। अब दोबारा स्क्वायरिंग किया, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी भी रूट मौजूद है तो दोबारा स्क्वायरिंग किया, रूट कट गया, ये 4 स्क्वायर 16 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिडिल टर्म -24 है, ब्रेक किया -20 और -4 में, x की दो वैल्यूज आ गई हैं 20 एंड 4। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन आप करेंगे, फिर वेरिफिकेशन करके सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। ये एक सवाल था रेडिकल इक्वेशन के हवाले से। काफ़ी इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन की। ये बेसिकली एक्सरसाइज है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन। अब ये 17 और 16 एक जैसे सवाल है ना, इनमें क्या है, 4 ब्रैकेट हैं। अब इनमें 2-2 ब्रैकेट आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ये 4 हैं प्लस 56, चारों को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको देखना पड़ता है वो बात क्या है जो आप देखते हैं, मैं बता रहा हूँ। हर के कांस्टेंट को अलग करो। पहले ब्रैकेट में कांस्टेंट +6 है, दूसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट +1 है, तीसरे में कांस्टेंट +3 है, चौथे में कांस्टेंट -2 है। अब देखो किन का सम सेम आता है, आपको पता है 6 और -2 का सम आता है 4, और 3 और 1 का सम भी 4 आता है। तो वो ब्रैकेट जिसमें 6 और -2 हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 3 वाले मल्टीप्लाई होंगे। ये टेक्निक है, ये ट्रिक है, ये भूल जाएंगे तो सवाल नहीं होगा, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया, अरेंज किया। 6 और 2 वाले ब्रैकेट को एक साथ लिख लिया, 1 और 2 वाले ब्रैकेट को एक साथ, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये x² + 4x - 12 आया, इससे मल्टीप्लाई किया x² + 4x + 356। इन दोनों ब्रैकेट में एक चीज़ सेम है, x² + 4x, तो इसे हमने y के इक्वल ले लिया। अब ब्रैकेट बन गया y - 12 y + 3 56, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सवाल था वो इक्वेशन थी, वो उसको रिड्यूस कर दिया आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन। अब ये -9y है, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया आपने, तो y की दो वैल्यूज आ गई 5 और 4। ये आंसर नहीं है, y तो वो वेरिएबल है जो आपने सपोज किया था। y की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी जो कि आंसर होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखें व्हेन y = 5, तो ये सपोजिशन थी, आपने y की वैल्यू 5 आपने फाइंड किया, पुट किया है, और 5 दूसरी साइड पे जाएगा -5। ये भी क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई 5 - x में, सॉल्व किया है, दो ब्रैकेट आ गई हैं, वैल्यू आ जाएगी 1 और -5। अगली स्लाइड पर आप देख सकते हैं वेरी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इधर और कर लिया आपने, ये आपका रिजल्ट आ गया -5 एंड 1। y की दूसरी भी वैल्यू थी 4, ये पुट किया y की जगह 4, राइट पे गया, ये -4 हो गया। फैक्टर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, -b + √b² - 4ac/2। सारी वैल्यूज को इसमें पुट किया और ये हम आंसर लेकर आ गए -2 + -2√2। एक सवाल लास्ट देखूंगा इसमें से, ये देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये देख लेते हैं इसको 7 को। अच्छा जी, चैट में कौन है बेटा, टाइम कम है, ये देख लेते जब तक। सर ये नहीं बेटा, मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में वही आएगा तो पूरा सिलेबस मैंने आपको पूरे सवालात करा दिए, ये हम एक रिवीजन कर रहे हैं।
ताकि चीज़ें रिफ्रेश हो जाएं, आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। अच्छा जी, ये आपके पास इक्वेशन है x रेज़ टू द पावर 2m माइनस 5x रेज़ टू द पावर 1m प्लस 6। अब ये दो एक्सपोनेंट है, एक 2/m है और एक 1/m है। इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट 1/m है। स्मॉलेस्ट को नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल लेते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो दूसरी टर्म में जो वेरिएबल अलॉन्ग विद एक्सपोनेंट है वो मिल जाता है। अब आपकी जो सपोजिशन हुई है, इस पे जो ये सवाल है इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। x रेज़ टू द पावर 2/m y स्क्वायर के इक्वल है, -5 फिर x रेज़ टू द पावर 1/m की जगह y आएगा प्लस 6। ये क्या किया आपने? विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन आपने अपने सवाल को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब वही मिडिल टर्म आपने ब्रेक की है, -3 -2y आ गया। y की दो वैल्यूज आ गई हैं, 3 और 2। ये आंसर नहीं है, इसे आप पुट करेंगे यहाँ पर जो आपने सपोज किया था और यहाँ से x निकालेंगे जो आपका आंसर होगा। तो देखें जी यहाँ क्या हो रहा है, y की वैल्यू 3 हमने यहाँ पुट कर दी है लाके, देखिए कैसे y की वैल्यू 3। अब मुझे यहाँ से 1/m ख़त्म करना है तो मैं पावर m लूँगा बोथ साइड। देखो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, कट गया, x की वैल्यू आ गई 3 रेज़ टू द पावर m। तो ये पहला रूट है। एक और वैल्यू है y की 2, जो इस स्लाइड पे आप वर्किंग देख रहे हैं, तो क्लियर कर दूँ स्लाइड। ये y की वैल्यू 2 है, ये सपोज्ड रिजल्ट है, y की जगह आपने 2 लिख दिया। x निकालना, टेकिंग अगेन पावर m बोथ साइड, m से m कट गया राइट पे, ये x की वैल्यू आ गई 2 रेज़ टू द पावर m। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आ गया 2 रेज़ टू द पावर m 3 रेज़ टू द पावर m। 1 मिनट है, मैं चाहूँगा आपसे कुछ बातें कर लूँ। आज मैंने आपको रिव्यू दिया 3.4 और 3.5 का, इसमें रिव्यू रहता है 3.6 3.8, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 से भी सवाल है, फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पढ़ लीजिएगा। 3 जगहों पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए इंफॉर्मेशन आएंगे, वीडियोस वगैरह जो लेक्चर के हैं चैनल पे पिक कर लेंगे, और बहरिया कॉलेज के वेब पोर्टल पे भी होगा जहाँ से फीस स्लिप लेते हैं। वेब पोर्टल पे जाने का तरीका है, पेरेंट के आईडी कार्ड एंटर करेंगे और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और ये जो लिंक आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे भी हम आपको इम्पोर्टेंट बातें शेयर करते रहेंगे। अच्छा पढ़ें, एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें।